तो जो लाइन जो है आपके फेस का एक ऐसा फीचर है जो आपके फेस को इंस्टेंटली अट्रैक्टिव और अनअट्रैक्टिव बना सकता है। वो कैसे? इवन जो लड़कियां हैं वो भी लड़कों में बेटर जो लाइन प्रेफर करती है। ऐसा क्यों? द रीजन इज वेरी सिंपल। अब देखो, जितनी ज़्यादा आपकी जो लाइन है वो डिफाइन होगी एंड जितनी ज़्यादा आपकी जो लाइन है वो विजिबल होगी, उतने जो आपके फेशियल फीचर है वो अच्छे से दिखने वाले हैं। ओवरऑल आपका जो फेस है उतना ही ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखने वाला है। बिकॉज अच्छी जो लाइन क्या करती है, आपको फेस को एक अच्छी सिमेट्री देती है। ओवरऑल जो आपका फेस है वो अट्रैक्टिव दिखता है बिकॉज आपके फेशियल फीचर वो अच्छे से विजिबल होते हैं एंड जो आपके फेस में एक अच्छी सी शार्पनेस आती है जिससे जो ओवरऑल आपका फेस है अट्रैक्टिव दिखता है। और एग्जांपल के लिए आप कोई भी मेल मॉडल उठा लो बहुत ज़्यादा फेशियली अट्रैक्टिव हो। फॉर एग्जांपल चिको लाचोस्की, जॉर्डन बेरेट, इनका नाम तो आपने सुना ही होगा अगर आप लुक्स मैक्सिंग को फॉलो करते हो थोड़ा बहुत भी। वर्ल्ड के वन ऑफ द मोस्ट हैंडसम मैन हेनरी कैविल। अब इन सब में आप क्या चीज़ नोटिस करो कि इनकी जो लाइन है बहुत अच्छी डेवलप है एंड जो इनकी जो लोअर जो है एंड जो अपर जो, एक तो ये मैक्सिला और ये मैंडिबल बहुत अच्छे से फॉरवर्ड ग्रोथ हो रखी है इनकी जो लाइन की। एंड दिस इज द वन फीचर दैट मेक्स देयर फेस मोर अट्रैक्टिव। अब आप भी कैसे अपनी जो लाइन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हो? अगर आपकी जो लाइन इतनी ज़्यादा विजिबल नहीं है, आपके जो फेस है उस पर फेड चढ़ा हुआ है, तो आपके जो ओवरऑल लुक्स है वो डाउनग्रेड जाने वाले हैं। बिकॉज आपके फेस की जो लाइन है वो अच्छे से विजिबल नहीं होती, जो आपके फेशियल फीचर है वो इतने ज़्यादा पॉप नहीं होते एंड जो आपका फेस है वो इतना ज़्यादा सिमेट्रिकल नहीं दिखता। और इसके पीछे का वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन है वो है बॉडी फैट परसेंटेज। अब देखो, जितना ज़्यादा आपका हाई बॉडी फैट परसेंटेज होगा आपके लुक्स उतने ही डाउनग्रेड जाने वाले हैं। बिकॉज हाई बॉडी फैट परसेंटेज में क्या होता है, जो आपकी जो चर्बी होती है वो आपके शरीर में और आपके फेस में इकट्ठा हुई होती है जो आपके ओवरऑल लुक्स को डाउनग्रेड कर रही होती है। को भी अगर आपकी जो लाइन को अट्रैक्टिव बनाना है तो आपको फर्स्ट थिंग करनी है, आपको रिड्यूस करना पड़ेगा आपका बॉडी फैट परसेंटेज। और बहुत से लोग जिनको ये लगता है कि उनकी जो लाइन इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो एक बार अपना बॉडी फैट रिड्यूस करके देखो, फिर बोलना कि आपकी जो लाइन अच्छी है नहीं। 90% टाइम ऐसे होता है कि लोगों की जो लाइन अच्छी होती है ऑलरेडी, बट जो उनका बॉडी फैट परसेंटेज है वो हाईयर होता है, जिससे जो लाइन की विजिबिलिटी वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती। इवन दो उनकी जो लाइन अच्छी है बट जो फैट चढ़ा हुआ है उससे जो उनकी जो लाइन वो पॉप नहीं हो रही होती। अब इसके लिए मैं आपको अपना एग्जाम्पल ये दिखा देता हूँ। आप ये वाली मेरी फोटो देखो, इस फोटो में जो मेरा फेस है कितना ज़्यादा ब्लोटेड एंड पफी लग रहा है बिकॉज जो मेरे फेस में है बहुत ज़्यादा फैट चढ़ा हुआ है। ऑन दी अदर हैंड जब मेरा बॉडी फैट परसेंट बहुत ज़्यादा लीन था, मैं जो मेरा फेस है कितना ज़्यादा चिजल्ड दिख रहा है एंड जो मेरे फेशियल फीचर है वो कितने ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रहे हैं। एंड आप खुद कंपेयर कर लो कि जो मेरा फेस पुरानी पिक्चर में और नई पिक्चर में कितना ज़्यादा डिफरेंट दिख रहा है बिकॉज जो मेरा बॉडी फैट परसेंटेज है बहुत ज़्यादा कम है सेकंड पिक्चर में। तो आप कभी भी एक पर्टिकुलर पार्ट के बॉडी से बॉडी फैट रिड्यूस नहीं कर सकते हो, आपको पूरी बॉडी का ही बॉडी फैट रिड्यूस करना पड़ेगा। बॉडी फैट रिड्यूस करने के लिए करनी पड़ेगी डाइटिंग, आपको करना पड़ेगा वर्कआउट, आपको जाना पड़ेगा कैलोरी डेफिसिट में। अब देखो, कैलोरी डेफिसिट क्या होता है? देखो, एक तो होती है मेंटेनेंस कैलोरीज और एक होती है कैलोरी डेफिसिट। अगर आप मेंटेनेंस कैलोरीज में खाते हो तो आपका वेट मेंटेन रहता है, अगर आप उससे थोड़ी कम कैलोरीज में खाओगे तो आपका वेट है वो डाउन होगा और जो आपका फेस फैट है और जो आपकी बॉडी से फैट है वो भी कम होना शुरू होगा। आपका वेट तो लॉस होगा लेकिन उसके साथ आपका जो है मसल्स भी लॉस होगी अगर आप इनफ प्रोटीन नहीं कंज्यूम कर रहे हो तो ट्राई करो। अगर आप कैलोरी डेफिसिट में जा रहे हो तो अपना प्रोटीन गोल भी हिट कर सकते हो। उसके लिए आप लीन प्रोटीन सोर्स पे रिलाई करो, जैसे कि एग हो गए, चिकन हो गए एंड अगर आप नॉन वेजिटेरियन तो चिकन जरूर कंज्यूम करो। बॉडी फैट रिड्यूस करने में आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करने वाला है वो है कार्डियो। अब देखो, आपको ट्राई करना है कि आप कम से कम डेली 5 से 6 हज़ार स्टेप चल ही रहे। मैं भी डेली बेसिस पे डेली 5 से 6 हज़ार स्टेप्स चलता हूँ। अब इससे क्या होता है, जो आपकी कैलोरीज है वो तो बर्न होती है। जब भी कभी आप फ्री बैठे हो या आपका माइंड ठीक ना हो तो आप चलना शुरू कर दो। इससे 2 फायदे होंगे, आपका स्ट्रेस भी रिलीज होगा एंड जो आपकी कैलोरीज है वो भी कम होती जाएगी बिकॉज आप चल रहे हो, कार्डियो कर रहे हो। सेकंड पॉइंट होने वाला है जो लाइन एक्सरसाइज। अब देखो, आपने अपना बॉडी फैट तो रिड्यूस कर लिया लेकिन आपको अपनी जो लाइन को दिखाने के लिए आपकी जो लाइन मसल है उसे ट्रेन करना ही पड़ेगा। बिकॉज आप कोई भी बॉडी पार्ट ले लो, आपको जैसे बाइसेप्स बनानी है तो आप उसे ट्रेन करोगी तभी आपकी जो मसल है वो बनेगी। सेम गोस फॉर द जो लाइन। आपको जो ये मेसिटर मसल है जो आपकी जो लाइन की, इसको ट्रेन करना पड़ेगा। आप इसके लिए क्या कर सकते हो, आपको इसको ट्रेन करने के लिए स्टार्ट कर देना है हार्ड फूड को कंज्यूम करना। जितना ज़्यादा आप हार्ड फूड खाओगे तो जो आपकी जो लाइन है बहुत ज़्यादा ट्रेन होगी। तो ट्राई करो, जो अपने प्रोटीन सोर्स में आप एक चीज़ इंप्लीमेंट करो वो है सोया चंक्स। बिकॉज सोया चंक्स थोड़ी हार्ड होती है जिससे जो आपकी जो लाइन है वो अच्छे से ट्रेन होगी। अगर आपको सोया चंक्स इतना ज़्यादा पसंद नहीं है खाना तो आप एक और चीज़ कर सकते हो, वो खा सकते हो च्युइंगम। आपको च्युइंगम को च्युइंग करना है जितना ज़्यादा आप कर सकते हो। जब भी आप वॉक पे जाओ तो ट्राई करो अपने साथ 2-4 च्युइंगम रखो एंड वॉक करते करते जो च्युइंगम च्युइंग करते रहो, जिससे जो आपकी मसल्स है
एक तो वो ट्रेन होगी और आपका जो कार्डियो वो भी होता रहेगा साथ में। थर्ड पॉइंट होने वाला है बेटर जो लाइन के लिए, वो है स्लीप एंड हाइड्रेशन। अब देखो, आपने कभी ना कभी नोटिस करा होगा, जब भी आप सुबह उठते हो तो आपका फेस बहुत ज़्यादा पफी लगता है। इवन तो आप लीन हो तब भी आपका फेस पफी लगेगा, बिकॉज क्या होती है, हमारी बॉडी वाटर होल्ड करती है। देखो, आपका फेस मॉर्निंग में पफी और रात में ज़्यादा लीन इसलिए लगता है कि जो आपकी बॉडी है वो उसमें वाटर रिटेंशन बढ़ा हुआ है, जो आपके फेस में उसमें ब्लोटिंग बढ़ी हुई है। एंड जब आप रात में सोते हो तो आपकी जो बॉडी है वाटर होल्ड करना शुरू कर देती है, और जो वाटर होल्ड होता है फेस में उसकी वजह से आपका जो फेस है बहुत ज़्यादा ब्लोटेड लगता है। ऑन दी अदर हैंड, आप जब रात में अपने आप को शीशे में 3 बजे देखते हो तो आपका फेस इतना ज़्यादा चिजल्ड इसलिए लगता है बिकॉज जो आपके फेस है उसमें इतनी ज़्यादा ब्लोटिंग नहीं हुई होती है। आपका जो वाटर इनटेक है बॉडी में हाई होता है, जिससे जो बॉडी है वो अपने वाटर को होल्ड नहीं करती है, जिससे आपका जो फेस है वो पफी नहीं लगता है। तो ब्लोटिंग को रोकने का एक सोल्यूशन यही है कि जितना ज़्यादा वाटर इनटेक करोगे बॉडी में, उतना ज़्यादा बॉडी में पानी होगा और बॉडी में पानी की कमी नहीं होगी, तो आपकी जो बॉडी है वो वाटर होल्ड नहीं करेगी, जिससे जो आपकी फेस में पफीनेस है वो नहीं आएगी। एंड ओवरऑल जो आपका फेस है बहुत ज़्यादा स्लिम रहेगा ओवरऑल, चाहे वो डे हो चाहे नाइट। लास्ट पॉइंट जो होने वाला है वो होने वाला है म्यूइंग। किसी ना किसी यूट्यूबर से इसके बारे में सुना ही होगा कि म्यूइंग क्या होता है, बिकॉज म्यूइंग जो था बहुत बड़ा ट्रेंड भी चला था लुक्स मैक्सिंग कम्युनिटी में। बहुत सारे यूट्यूबर ने इस टॉपिक को कवर भी किया था। जो चीज़ होती है वो ये होती है, जब आप म्यूइंग करते हो तो जो आप अपनी माउथ ब्रीथिंग नहीं कर सकते। देखो, जब भी आप माउथ ब्रीथ करते हो गाइस तो आपकी जो ये चीन है वो रिसेस्ड होने लग जाती है। तो जब भी आप म्यूइंग करते हो तो आप क्या नोटिस करोगे, आप ट्राई करना, आप कभी भी म्यूइंग करोगे आपकी जो जीभ ऊपर रहेगी पैलेट के, एंड ट्राई करो कि आप एक बार मुंह से सांस लो, आप सांस नहीं ले पाओगे। अगर आप माउथ ब्रीथिंग रोक दोगे तो आपकी जो चीन है वो रिसेस नहीं होगी, जो आपकी जो लाइन है वो स्ट्रॉन्ग होगी, एंड ओवरऑल जो आपका पोस्चर है वो अच्छा रहेगा। तो यही था आज की इस वीडियो में। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।